डुबराइनर्स ट्राइड्स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जी। डुबराइनर ने 1817 में हम कहते हैं कि उसने जो है हमें एक ऐसे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स के उसने जो है वो क्या बनाया जी, ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 3 एलिमेंट्स ग्रुप्स जो है वो उसने बिल्ड किए, बनाए, और जिसमें किस तरह से उसने क्लासिफाई किया, जो उस वक्त तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उसको क्लासिफाई किया, और जो कि बुनियाद बनता है हम यहाँ पर लिख देते हैं बेस जो है वो बनी थी, या बेसिक हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है डिफाइन करने के लिए वो काफी था। ठीक है, यानी कि उसकी जो बुनियाद में हम कह सकते हैं बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ट्राइड। बनाने के लिए जो है बहुत हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो है वो इसको हम क्या कर सके हैं जी, यूज में ले आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी मराहिल से जो है हमारे पास क्या गुजरा जी, डोबराइनर पीरियोडिक टेबल जो है, या हम कह सकते हैं ट्राइड्स क्लासिफिकेशन जो है वो गुजरी, ताकि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बन सके। अब इसके लिए जो एलिमेंट्स उसने लिए और जिसके हवाले से उसने एक्सप्लेन किया जी, वो कौन कौन से थे उसको हम ले आते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। ये हैं जी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर तीन तीन एलिमेंट्स के उसने जो है वो ग्रुप बना दिए। ठीक है, एलिमेंट नंबर हमारे पास यहाँ पर 1 लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, और फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। ठीक है, तो ये तीन ट्रायड जो है वो बेसिकली हमारे पास बन गए, 1, 2 और 3। अब उसने क्या बताया जी, उसने ये किया कि जो हमारे पास लिथियम और पोटाशियम है उन दोनों का मास अगर ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, जिसको हम क्या कहते हैं जी, अरिथमेटिक मीन कहते हैं, तो हमारे पास दरमियान वाले एलिमेंट का मास जो है सोडियम का हासिल हो जाता है, जो कि यहाँ पर 23 आ रहा है। इसी तरह से क्लोरीन का अगर हम ऐड करते हैं और आयोडीन का ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, और इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, यानी कि जितनी वैल्यूज होती हैं उनको हम ऐड करें, और नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे हम दो वैल्यूज ले रहे हैं 7 और 39, या इसी तरह से हम यहाँ पर ले रहे हैं 35.5 और 126.5, तो इनको हम कहते हैं कि दो दो हम ले रहे हैं वैल्यूज, तो इसलिए नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें, तो इसको मैथमेटिक्स में हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया 23 सोडियम का, इसी तरह से 81 मिला है ब्रोमीन का, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये चलें 80 के करीब है ब्रोमीन का। रोबेरायन ने कहा कि ये इसके तकरीबन तकरीबन करीब है। और कैल्शियम और बेरियम का ऐड करके हमें क्या मिल गया, स्ट्रोंशियम का, जो कि 88 आ रहा था, लेकिन उसने जो है वो 87, इसका जो करेक्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रोंशियम का मैथ जो था वो हासिल हुआ था। इसलिए उसने कहा कि इस में इसके अंदर भी ये थोड़ा सा क्या हो जाता है जी, 88 है लेकिन हम इसको 87 के करीब करीब कंसिडर कर सकते हैं। तो तीन ट्रायड में उसका एडवांटेज हमें क्या नजर आया जी, उसने एक तो हमें बताया कि एटॉमिक मैसेज जो है वो हम इस तरह से अरेंज करें एलिमेंट्स को कि एटॉमिक मास जो है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे पास 7, 23 और 39 है, नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है मास। इसी तरह से यहाँ पर हम कहें 126 तक जा रहा है, 35, 80 और फिर 126.5 है, इसी तरह से 40, 87 और 137 है, तो इंक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक मास हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ एक उसने ऑर्डर सा बता दिया, और साथ में क्या एक्सप्लेन किया जी, उसकी प्रॉपर्टीज को बताया कि एक ट्राइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अगर हम इस पहले वाले ट्राइड की बात करें तो इसको हम कहते हैं जी अल्कली मेटल्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अल्कली मेटल्स, यानी कि ये हार्ड होती हैं, और जो है वो इनकी जो अगर हम बात करें कि ये क्या अल्कली क्या है जी, ये बेस बनाती हैं। अगर हम इसको क्या करें, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें, ठीक है, हम इन एलिमेंट्स को लें और वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, तो हमें, और इसके बाद हम लिटमस पेपर उसमें डालें, तो हमें क्या मिलेगा, लिटमस पेपर का कलर जी ब्लू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं इसने क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया उस लिटमस पेपर को, तो जिससे हमें पता चला कि ये क्या बनाती हैं, बेस बनाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए अल्कली मेटल, ये जो मेटल्स होती हैं इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो वो बेस बना के दें, तो इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, सेकेंड ट्राइड की बात करते हैं जी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम क्या कहते हैं जी, नॉन मेटल्स कहते हैं। यहाँ पर हम मेटल्स लिख देते हैं, और ये क्या है जी हमारे पास, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास नॉन मेटल्स, यूजुअली गैस फॉर्म में होती हैं ये। ठीक है, और हम इनको कहते क्या हैं जी, इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलोजेंस। ठीक है, यानी कि सॉल्ट बनाती हैं ये। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि हमारे पास नमक है NaCl,
यहाँ पर सोडियम के लिए मैंने Na लिखा है, क्लोरीन के लिए Cl लिखा है, ठीक है। तो ये मेटल्स के साथ मिलके, ये जो सोडियम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, क्लोरीन उसके साथ मिलके क्या बनाती है जी, नमक बनाती है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वन जो हमारे पास मिल रहा है जी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों की तीनों हमारे पास जी हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, ये है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हैं मेटल्स ये भी, लेकिन क्या होती हैं, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हम अर्थ को ठीक करके लिख देते हैं, अर्थ मेटल्स हार्ड होती हैं जी, और हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलती हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में बेसिकली मिलती हैं, यानी कि पहाड़ वगैरह खोदे हम तो जो है वो हमें ये वाली मेटल्स जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये तो हमने इसको डिस्कस किया डोबेराइनर्स ट्रायड को, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है जी, इसमें खामी क्या है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ड्रॉबैक, यानी कि इसके अंदर क्या कमी रह गई है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं जी। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले आते हैं जी कि ये हमारे पास इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कि अगर हम बात करें किसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स के ऊपर जो है अप्लाई हो सकता है। बाकी सब एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे नहीं अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ऑन फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है। फ्यू एलिमेंट्स के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 है। 3 ट्रायड्स उसने बनाए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, और जबकि उस वक्त तक हमारे पास डिस्कवर कितने हुए हुए थे, 33 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो इसी को कहते हैं डोबेराइनर्स ट्रायड्स क्लासिफिकेशन। 1817 में उसने हमें ये डिस्कवर करके दिया, और क्या बताया जी कि 3-3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप्स बना दिए, और इस तरह से बनाए कि नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो इस ग्रुप के अंदर हमें क्या मिल रहे थे जी, कि एलिमेंट्स का मास इंक्रीज कर रहा था, और उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी, सेम थी। और यही बुनियाद बना जी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो इसको हम कहते हैं जी, ये क्या है हमारे पास, डोबेराइनर्स ट्रायड क्लासिफिकेशन है।